Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students, and presently we are doing the chapter on accounting vouchers. I mean source, the origin of transactions, source documents and preparation of vouchers. तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर द वाउचर्स टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एलिगेंट फर्नीचर्स न्यू दिल्ली। तो शॉप का नाम है मेसर्स एलिगेंट फर्नीचर्स न्यू दिल्ली। अगर आप जगह लिखोगे नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो जीएसटी इन द क्वेश्चन। और 1 जनवरी का, और यहाँ पे आपके ईयर है नहीं, ईयर क्वेश्चन में है, आप क्वेश्चन वाला ईयर देख के लिखो। तो सबसे पहले आपके डेबिट वाउचर बनेगा और एलिगेंट फर्नीचर के नाम पे यहाँ पे उनका एड्रेस लिख दो, एलिगेंट फर्नीचर्स, प्लॉट नंबर A7, कुछ न्यू दिल्ली का कोई एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। तो इट इज 110070, पिन कोड वगैरह जो भी एड्रेस हो सकता है आपसे, अगर दे रखा है तो, नहीं तो अपने मन से डालो। दिस इज वाउचर नंबर 1 विथ डेट 1 जनवरी ऑफ द करेंट ईयर। करेंट ईयर दे रखा है क्वेश्चन में। रिसीव्ड रुपीज अमाउंट के साथ रेवेन्यू स्टाम्प, जितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा उतने अमाउंट यहाँ लिखेंगे और उसके ऊपर रेवेन्यू स्टाम्प अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इधर लिखेंगे। रेवेन्यू स्टाम्प उतना गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उतना लगाएंगे। देन डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश, वाइड कैश मेमो नंबर 241 7500 का। तो यहाँ पे मेसर्स एलिगेंट फर्नीचर्स के लिए फर्नीचर खरीदना गुड्स खरीदने के बराबर है। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। फर्नीचर हमारा एसेट है और एसेट होता है अलग बिजनेस के लिए, बट फर्नीचर बिजनेस के लिए इट इज परचेजेस। तो डेबिट करेंगे, डेबिट वाउचर में डेबिट परचेजेस अकाउंट, डेबिट परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट और रुपीज लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे परचेजेस अकाउंट 7500, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश, मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश, वाइड कैश मेमो नंबर 241 कैश मेमो नंबर के हिसाब से यहाँ पे करा। तो परचेज मतलब हमारा खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, परचेजेस से एक्सपेंडिचर है तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, और नरेशन लिखा, इसको टोटल कर दिया क्योंकि परचेज यहाँ पे खर्चा है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, टोटल करा, और इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। देन डेबिट वाउचर के बाद क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर में हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि कैश देकर खरीदा और 241 कैश मेमो नंबर, तो इसमें कैश वाउचर बनेगा। ये बॉक्स आज इट इज लिखेंगे, उतार लेंगे, और इसके बाद रुपीज विथ अमाउंट सिंबल इधर होगा और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। यहाँ पे डेबिट परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट कैश अकाउंट 7500। और ये जो नरेशन है, ये नरेशन आज इट इज करके बीइंग प्रीफिक्स करके पूरा ट्रांजैक्शन दोनों आज इट इज आएगा। तो हमारा खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डेबिटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल, पहला वाला चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड क्योंकि यहाँ पे एसेट कम हो रहा है और खर्चा बढ़ रहा है, कैश बैलेंस कम हो रहा है। देन इसको टोटल करो 7500 को, इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। देन 1 तारीख के बाद आपके 8 तारीख पेड कैश टू मनी एंड सन्स फॉर परचेज ऑफ 2 मशीन्स, वाइड कैश मेमो नंबर 1230। मेसर्स एलिगेंट फर्नीचर का 8 तारीख का ट्रांजैक्शन, तो मशीन खरीदा मनी से, तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस और डेबिट वाउचर बनाओ, कंप्लीट एड्रेस विथ वाउचर नंबर एंड डेट। वाउचर नंबर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो ट्रांजैक्शन को 1, सेकेंड को 2, थर्ड को 3 ऐसे करते जाना।
यहाँ पे रिसीव्ड रुपीज मतलब कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है और अकॉर्डिंगली रेवेन्यू स्टैम्प का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये दोनों लिख देंगे यहाँ पे। जो कि इस ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का कितने ट्रांजैक्शन के लिए कितने का रेवेन्यू स्टैम्प लगता है वो होता है। और यहाँ पे रुपीज अमाउंट विथ रुपी सिंबल, ये दोनों यहाँ लिख दिया। तो मनी से हमने 2 मशीन खरीद रहे हैं, फर्नीचर हाउस, फर्नीचर कंपनी, फर्नीचर स्टोर मशीन खरीद रहा है यानी एसेट खरीद रहा है। तो डेबिट में होगा मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीन का ट्रेडर अगर मशीन खरीदता है तो परचेजेस अकाउंट होगा। यहाँ पे मशीन का ट्रेडर, यहाँ पे फर्नीचर का ट्रेडर मशीन खरीद रहा है यानी फर्नीचर बनवाने के लिए खरीद रहा है। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप ऑफ मशीन, बट मशीन का बिजनेस नहीं है। तो एसेट अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। एसेट अगर बढ़ता है, कैश बढ़ता है, बैंक बढ़ता है, बैंक बैलेंस, मशीन का अमाउंट या बैलेंस बढ़ता है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट में मशीनरी अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश पेड टू मनी एंड सन्स पर परचेज ऑफ 2 मशीन्स बाइड कैश मेमो नंबर 1230। तो बीइंग करके पूरा ट्रांजैक्शन उतार लेंगे, इसको टोटल कर देंगे 5000। इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। फिर डेबिट वाउचर के बाद नेक्स्ट होगा क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर सेकेंड हाफ में बना दिया और ये पूरा कंप्लीट बॉक्स यहाँ पे लिखो। ये टेबल पूरा उतारा और इसके बाद है ना यहाँ पे अमाउंट विथ रुपी सिंबल ये दोनों कर दिया और क्रेडिट करूंगा। ये दोनों लिखने के बाद क्रेडिट करूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट करा तो कैश अकाउंट क्रेडिट करूंगा और ये नरेशन बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन द एसेट बैलेंस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट बैलेंस इज क्रेडिटेड। कैश मशीनरी दोनों एसेट है। बिजनेस के अंदर मशीनरी का अमाउंट बढ़ रहा है और कैश का अमाउंट घट रहा है, कैश का बैलेंस। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और टोटल लिखेंगे यहाँ पे, टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे 5000। तो एसडी मैनेजर, एसडी अकाउंटेंट ये दोनों लिख दिया। यहीं पे साइंड बाय द मैनेजर, साइंड बाय द अकाउंटेंट। देन आपके 8 तारीख के बाद 20 तारीख पेड फॉर कन्वेंस, 20 तारीख का पेड फॉर कन्वेंस डेबिट वाउचर में कंप्लीट एड्रेस हुई थी, दुकान का नाम, यहाँ पे रिसीव्ड रुपीज अमाउंट कितने का होगा, यहाँ पे रेवेन्यू स्टाम्प अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल इतने अमाउंट का ट्रांजैक्शन के लिए कितने का रेवेन्यू स्टाम्प होगा और अमाउंट विथ रुपी सिंबल। यहाँ पे दे रखा है पेड फॉर कन्वेंस, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो शॉप तक आने जाने के लिए या शॉप से वर्कर के कस्टमर के घर तक जाने के लिए हम कन्वेंस चार्ज दे रहे हैं। तो कन्वेंस चार्ज एक खर्चा होता है, तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल। आपने पढ़ लिया इसके पहले वाले चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कन्वेंस चार्ज इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड। तो कन्वेंस एम्प्लॉय का ऑफिस आने जाने का या वर्क साइट के लिए जाने का जो खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर होता है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड बीइंग कैश पेड फॉर कन्वेंस। नरेशन लिखा, इसको टोटल कर दिया। देन इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। ये डेबिट वाउचर का हाफ हो गया क्लियर। इसके बाद क्रेडिट वाउचर बनेगा। क्रेडिट वाउचर का ये पूरे कंप्लीट टेबल को आज इट इज यहाँ पे नोट डाउन करो। तो मेसर्स एलिगेंट फर्नीचर का ये कंप्लीट ये वाला टेबल उतार लेंगे, ये वाला टेबल आज इट इज उतार देंगे। और इसके बाद हमारा क्या होगा ना, अमाउंट विथ रुपी सिंबल। हम जो कन्वेंस पे किया, कैसे पे किया ना, खर्चा पे किया। खर्चा होता है हमारा इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड और क्रेडिट कर देंगे डिक्रीज इन कैश, कैश जा रहा है। नरेशन तो हमेशा सेम होता है, आपको पता है। तो खर्चा बढ़ गया तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन खर्चा इज क्रेडिटेड।
डिक्रीज इन खर्चा, डिक्रीज इन एसेट, कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो खर्चा बढ़ रहा है और एसेट घट रहा है। एसेट मतलब कैश, कैश हम दे रहे हैं तो कैश घट रहा है। तो यहाँ पे 150 रुपये लिखेंगे एंड दिस इज द मॉडर्न रूल। फिर 5 रूल होता है, 5 रूल अच्छी तरह करो, मॉडर्न रूल के हिसाब से करो, इट इज ऑलवेज बेटर। इसको टोटल करो और इसके अंदर लिखो सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट, इट शुड बी साइंड बाय बोथ। तो 3 ट्रांजैक्शन हो गया। 20 तारीख के बाद आपके 27 तारीख सोल्ड ओल्ड प्रिंटर फॉर कैश बाइड कैश मेमो नंबर 314। एक पुराना प्रिंटर पड़ा हुआ था, 27 तारीख का ट्रांजैक्शन। तो डेबिट वाउचर बनाएंगे और इसमें कंप्लीट एड्रेस विथ वाउचर नंबर 4 विथ डेट, डेट के साथ ईयर क्वेश्चन से लिखो। मैंने क्वेश्चन ये करा है, क्वेश्चन मार्क दिया है, आप नहीं देना। यहाँ पे आपके रिसीव्ड रुपीज कितने का ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे रेवेन्यू स्टाफ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स इतने का ट्रांजैक्शन के लिए इतने अमाउंट का रेवेन्यू स्टाफ, और यहाँ पे अमाउंट विथ रुपी सिंबल। अभी एक पुराना प्रिंटर पड़ा था, उसको हमने बेच डाला। तो पुराना प्रिंटर, ओल्ड प्रिंटर आपके क्रेडिट वाला डेबिट में लिखेंगे। प्रिंटर हमारा कैश मिलेगा, कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन कैश बैलेंस इज डेबिटेड। ये एसेट है ना, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। बीइंग सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश रिसीव नंबर 314, ये आपके टाइपराइटर नहीं, इट इज ओल्ड प्रिंटर। तो ओल्ड टाइपराइटर के बदले में इसको प्रिंटर करो, इट शुड बी ओल्ड प्रिंटर। ये टाइपराइटर है, प्रिंटर फॉर 500। तो कैश एसेट है, इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन एसेट बैलेंस, इंक्रीज इन कैश बैलेंस इज डेबिटेड। तो टोटल कर दिया 500। इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज साइंड बाय द अकाउंटेंट। देन क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर में ये वाला जो बॉक्स है ना पूरा, ये बॉक्स को यहाँ पे नोट डाउन कर दो विद अमाउंट एंड रुपी सिंबल। फिर हमें जब कैश मिलेगा हमारा जाएगा कंप्यूटर। तो इट इज नॉट टाइपराइटर, इट इज प्रिंटर, क्योंकि ओल्ड प्रिंटर है। तो प्रिंटर हमारा कैश एसेट है, बढ़ रहा है। तो कैश बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट, प्रिंटर भी हमारा एसेट था क्योंकि हमारा फर्नीचर कंपनी, हम कंप्यूटर यूज करते थे प्रिंट करने के लिए, बिल बनाने के लिए। तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, क्रेडिट बैलेंस में ये आएगा, क्रेडिट अमाउंट में। तो दीज आर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऐसे होगा। इसके बाद नरेशन, नरेशन ये वाला जो सेम नरेशन यहाँ पे ओल्ड प्रिंटर बेच दे। तो इसको टोटल करो एंड इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट, क्योंकि दो ऑफिसर्स के इकट्ठे सिग्नेचर होना चाहिए, एक्नॉलेज होना चाहिए, ताकि ये एकदम परफेक्ट आपके अकाउंटिंग वाउचर बन पाए। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर एंड कीप ऑन स्टडी।